उसका कार्यवाही अभी इस बैठक में पारित होगा। इसको कार्रवाई को पेश करने के लिए मैंने सर्वसभा संघ के मंत्री श्री अरविंद कुशवाहा जी को निवेदन कर रहा हूँ। वो पास करेंगे और इस सत्र में हम 18वें अधिवेशन का कार्यवाही को पुष्टि करेंगे। मुझे मंच से आदेश हुआ है कि सर्व सेवा संघ का जो 2020 का अधिवेशन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित अधिवेशन, ये 28 और 29 नवंबर को सेवाग्राम वर्धा में आयोजित था। कोरोना काल था, इसके बावजूद भी लगभग 15-16 राज्यों से करीब 273 से ज़्यादा लोक सेवक वहाँ पहुँच चुके हैं। उस वक्त नए चुनाव की भी बात थी, लेकिन किसी कारण से या ऐसा विडंबनापूर्ण चीज घटी कि मात्र 50 लोगों को अनुमति हाईकोर्ट ने दिया, तो उस 50 लोग ही सिर्फ उस मंडप में प्रवेश कर पाए। बाहर जितने लोक सेवक शेष साथी 250 उस कार्रवाई को बाहर से ही देखने में और मौन स्वीकृति के लिए मजबूर हुए। साथियों, ये 28वां अधिवेशन सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज और के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ 28/11/2020 को दोपहर 3:30 बजे से। और इसका कार्यक्रम का संचालन और स्वागत रमेश ओझा जी ने किया था। रमेश ओझा जी चुनाव अधिकारी के नाते रमेश ओझा जी ने, रमेश पंकज जी ने, लेकिन ये रमेश ओझा जी ने सबका स्वागत किया आए हुए लोगों का, और उन्होंने इन परिस्थितियों को बताया कि किस कारण से हम लोग मात्र 50 लोग ही इसमें भागीदार हो रहे हैं। और सब लोगों ने उसके बाद जो आयोजक महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल था, उसके अध्यक्ष ने स्वागत भाषण दिया। उसके बाद रमेश ओझा जी ने अपनी बात को रखा। उसके पश्चात आशा बोथरा जी ने दिवंगत गांधीजनों को श्रद्धांजलि दी। आपके सबके बैग में इस अधिवेशन का रिपोर्ट दिया गया है। जिसके पास नहीं हो तो कृपया ले लेगा, क्योंकि इसकी पुष्टि भी आज होनी है। जब पढ़ गए हैं तो आप लोग खोल के देख सकते हैं कि ये कहाँ पर पढ़ रहे हैं। जीवन को दे दे तो नहीं मिला तो बाद में ले लीजिएगा जी। सबका बैग में है, सबका बैग में। बहुत डिटेल्स में नहीं कहा जा रहा है, बस संक्षिप्त में ही मूल बातें बताई जा रही हैं। तो दिवंगत लोग जो 12-13 मार्च 2019 की रायपुर अधिवेशन के बाद जो नहीं रहे थे गांधीजन सर्वोदय साथी, उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात अध्यक्षी उद्घोषण चंदन पाल जी ने किया, जो उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे। उसके बाद उन्होंने उन परिस्थितियों का जिक्र किया जिन परिस्थितियों में वो अधिवेशन वहाँ पर संपन्न हो रहा था। दुखपूर्ण ढंग से उस चीज़ों को सब व्यक्त किया। उसके बाद सुगन बरन जी ने अपने उद्बोधन में अपनी बातें कही और राजगोपाल जी और राजेंद्र भाई की उपस्थिति को लेकर के कुछ अपनी बातों को रखा। फिर राजगोपाल जी का उद्बोधन हुआ, उन्होंने गांधी विचार पर और प्रकृति के साथ तालमेल पर बात की। तो राजेंद्र भाई ने अपनी बात को रखा। राजेंद्र भाई के साथ बात अशोक शरण जी द्वारा ऑडिट रिपोर्ट की पुष्टि हुई।
उसके बाद ये जो दूसरा सत्र 29/11/2020 को हुआ, उसका विषय राष्ट्रीय परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ, ये उसका विषय था। इस पर विशद चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद आशा जी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। सत्र समाप्त हुआ, उसमें सुगन बरन जी ने सर्वधर्म प्रार्थना की। इसके बाद अगला सत्र जो है राष्ट्रीय परिस्थिति एवं चुनौतियाँ आज के माहौल में, ये विषय था। इसका संचालन अरविंद अंजुम जी ने किया। इसकी अध्यक्षता अमरनाथ भाई कर रहे थे। जयंत मटकर जी, शोभा जी, रमेश दानी जी, विनोद रंजन जी, देवराज त्यागी जी, संजय सिंह, डॉक्टर विश्वजीत आदि ने इस पर अपने विचार रखे। समापन संतोष कुमार द्विवेदी जी के द्वारा हुआ। उसके बाद समय जो कि सीमित है साथियों, और आपके पास वो प्रति है ही, तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं खराब करना चाहता। इसके बाद समापन पर चंदन पाल जी का संबोधन हुआ उस दिन, और उन्होंने अपनी बात को रखा और ये बताया कि 1909 की जो परिस्थितियाँ थी, उसी तरह की परिस्थिति आज यहाँ पर विषम परिस्थिति आ गई है। गांधी जी जो उस समय चाहते थे, वो आज हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ये खास तौर से बात की। इस सत्र पर के बाद शोभा बहन का धन्यवाद ज्ञापन किया उन्होंने। उसके बाद अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसके कि संयोजक रमेश पंकज जी थे। रमेश पंकज जी ने बताया कि किस तरह से पूर्व में घोषित चुनाव अधिकारी भवानी शंकर कुसुम जी के निधन के पश्चात उनके सहयोगी जी जो बाकी संयोजक होने के नाते रमेश पंकज जी को दायित्व दिया गया था। उसका सब उन्होंने गठन प्रस्तुत किया। उसके बाद जब नाम मांगे गए तो सिर्फ एक नामांकन पत्र चंदन पाल जी का आया, जो पश्चिम बंगाल के थे। उनके प्रस्तावक आशा बोथरा जी राजस्थान, शिवचरण ठाकुर जी महाराष्ट्र और गौरांग महापात्र जी उड़ीसा से थे। अनुमोदन करने वाले थे राजीव मुरली केरल से, शोभा प्रेम जी उत्तर प्रदेश सोनभद्र से, विनोद रंजन जी पटना बिहार से थे। इन लोगों ने अनुमोदन किया था और इसके बाद सभी चीज़ों की जांच परख के बाद चंदन पाल जी को अध्यक्ष घोषित किया गया। फिर विरोध अध्यक्ष को निर्वाचित हुए। उसके बाद उनका उद्बोधन हुआ। उद्बोधन में उनकी जो इच्छा थी, उन्होंने बताया कि मेरी इच्छा थी या तो सर्वसम्मत से उसका चुनाव हो या निर्विरोध हो। वैसी परिस्थिति बन गई, उससे वो प्रसन्न थे। चुनाव लड़ने की स्थिति में वो अपने को पीछे करना चाहते थे। तो एक तरह से उनकी जो मनोकामना थी कि चुनाव जिस पवित्रता के साथ वो संपन्न हुआ। इसके बाद शेख हुसैन साहब ने सभी को धन्यवाद दिया। उसके बाद अगला सत्र 3:30 बजे समापन सत्र हुआ। उसके मुख्य अतिथि सुनील केदार जी थे और श्रीकांत भाई, सुरेंद्र भाई जी थे। इन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद प्रदेश सर्वोदय मंडल की रिपोर्ट आई। फिर निर्वाचित अध्यक्ष के नाते चंदन पाल जी का उद्बोधन हुआ। उस उद्बोधन में उन्होंने अपनी बातों को सबके सामने रखने की कोशिश की और ये संकल्प के लिए सबको प्रेरित किया कि हम लोगों का जो दायित्व है, सर्व सेवा संघ की स्थापना से जो उसका उद्देश्य था, उसके 1948 में जिस उद्देश्य के साथ इसका गठन हुआ था, उसको पूरा करने के लिए हम सब लोक सेवक जन, देश के लोक सेवक जन और लोक शक्ति को जगाने का काम करेंगे। उसमें सर्व सेवा संघ सबके साथ काम करने की कोशिश करेगा। उन्होंने अपेक्षा की कि हमारे सभी लोक सेवक साथी और हमारी जो टीम है हमारा सहयोग करें। इसके बाद अशोक शर्मा जी ने सबको धन्यवाद दिया। सर्व सेवा संघ की तरफ से, महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल की तरफ से अविनाश काकरे जी ने सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। और इस तरह से
प्रशांत भाई और बजरंग दा के गीत से संपूर्ण अब नारा है भावी इतिहास हमारा। इसके बाद ये अधिवेशन का समापन हुआ। इसके पीछे साथियों लिस्ट दी गई है उन सभी लोगों की जिनके बारे में तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि कौन आया था कौन नहीं आया था, उसकी लिस्ट है। उसको आप सब लोग इस आशा से ये सूची आपके साथ है कि इसको खुद पुष्ट कर सकते हैं। जिनको भ्रम है उनका भ्रम दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्यवाही है इसको अभी ये सभा में पुष्टि करना है। आप सबका सहमत है तो इसको पुष्टि माना जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी महामंत्री की रिपोर्ट तो मेरे को खुद इसको पढ़ना है। तो एक साल की ये रिपोर्ट है जब ये नया सर्व सेवा संघ का पुनर्गठन हुआ और चंद्रपाल अध्यक्ष बने तब दिसंबर 2020 से मेरे को मंत्री और बाद में महामंत्री बनाया गया। इसमें सर्व सेवा संघ जो काम किया है इसका रिपोर्ट मैंने थोड़ा ब्रीफ करके बनाया हूँ। ये तो बहुत बड़ा है इसलिए इसको पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने समर्पित करना। दिनांक है दिसंबर 20 को सर्व सेवा संघ मंत्री बनने के बाद दिनांक 13 दिसंबर 2020 को वाराणसी परिषद के बैठक में योगदान किया जिसमें श्री राम धीरज जी के अगुवाई में परिसर की सुरक्षा के बारे में चर्चा हुई। बनारस परिसर को लेकर उसी समय बहुत तनाव था। तो बनारस परिसर वाले चाहते थे कि भगवान कार्यालय से कुछ लोग उधर जाए बैठक किए और ये हुआ। इसमें पीएम को और कमिश्नर को जाके हम मिले और बात की है कि उसी समय जो तनाव हमारे उतरता है प्रदीप बाजार में उनको पत्र लिख के प्रॉब्लम कर रहा था, जाकर ये कर रहा था। दूसरे पुलिस तरफ से भी हमको ज़्यादा प्रॉब्लम था कि पुलिस भी बार बार आके कौन बढ़ा रहा है कौन किराए पर रहा है क्या बदमाशी कर रहा है इसे बात नहीं चल रहा था। इसको समाधान करने के लिए एक बैठक उधर हुआ। उसके बाद 7 जनवरी से दोबारा मैं बनारस परिषद बैठक में गया जहाँ से 3 दिन वहाँ से पूरा यात्रा शुरू हुआ है। चंद्रपाल के और अध्यक्ष चंद्रपाल अध्यक्ष के साथ बनारस से हम निकले उड़ीसा से सर्वोदय उत्कल सर्वोदय मंडल गए। उसके बाद समाज को है समाज जो को प्रतिष्ठित 100 वर्षों का अखबार है जिसका सर्वोदय के साथ पूरा जुड़ाव है। जो अखबार उड़ीसा की है समाज वो लाला लाजपत राय का पेपर है और वो उत्कल मणि गोपीनाथ का जुड़ा हुआ था और उड़ीसा के एक ही पेपर समाज चल रहा है उसका सर्वोदय के साथ बहुत बड़ा जुड़ाव है। तो इनके समाज ऑफिस को हम वो घूमने गए उनके विजिट करने गए उनके साथ बातचीत हुआ। उसके बाद उत्कल सर्वोदय मंडल को मिले। उत्कल सर्वोदय मंडल के बाद हम रायगढ़ जिला के 10 तारीख को 10 जनवरी को रायगढ़ जिला सर्वोदय मंडल के साथ मिलकर कुछ प्रोग्राम हुआ। तब शांति देवी पद्मश्री शांति देवी और सर्वोदय का जो है रतनदास और शांति देवी उनको उनके आश्रम में प्रोग्राम किए विजिट किए और गांधी इंस्टीट्यूट वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज है गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इनको भी तो उनको भी बुलावा गए और अध्यक्षों को वहाँ सम्मानित किया गया। 11 तारीख को हम गए कोरापुट उड़ीसा के जहाँ निशाकर भाई इधर है और ये थे निशाकर भाई के बुलाने पर तो 11 गए
कोरापुट में कोरापुट नागरिक कमेटी का संगठन भी अध्यक्ष को हुआ और इसके बाद वहाँ सर्वोदय मंडल का बैठक भी हुआ 11 बजे हम 11 रात को कोरापुट से हैदराबाद में तब एक 12 तारीख को शंकर नायक ने वहाँ जो इंदिरा पार्क है, पार्क पर एक धारणा का आयोजन किया था क्योंकि भूदान का जो घोटाला आंध्र में हुआ है, भूदान जमीन अवैध तरीके से बेचा जा रहा है, इसको उधार करने और गरीब लोग को बांटने के लिए एक धरना का आयोजन किया गया था। जनवरी 12 को हम सब उधार के साथ मिले और सुबह 11 से 5 बजे तक उनके साथ धरना में रहे। उसके बाद गवर्नर को मिले, ज्ञापन दिए और 13 तारीख को हमने सेवाग्राम लोग। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु में राज्य सर्वोच्च मंडल का निर्वाचन हुआ। राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक के रूप में शेख हुसैन और शेख हुसैन ने योगदान दिया था। राजस्थान के निर्वाचन नियम के तहत संपन्न हुआ और जोहरीमल वर्मा राजस्थान के नए अध्यक्ष बने। तमिलनाडु का कोई पर्यवेक्षक भेजना संभव नहीं हुआ, बल्कि निर्वाचन नियम के तहत हुआ है और श्री नटराजन जी पुनः राज्य अध्यक्ष बने। संप्रति चलता हुआ किसान आंदोलन को सर्वसेवा संघ समर्थन और सहभागिता प्रदान किया। शिवपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, मिर्जापुर बॉर्डर और चिकड़ी बॉर्डर को सर्वसेवा संघ की सदस्य श्रीमती आशा बत्रा, सदस्य श्री संजय सिंह, प्रबंधक ट्रस्टी श्री अशोक कुमार शरण ने दौरा किया था। सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन चला रहे किसान को हौसला बढ़ाते हुए सर्वसेवा संघ का समर्थन जनता के उत्पन्न किया गया। इसके साथ बिहार, हरियाणा, राजस्थान और कोटा से सर्वोदय कर्मी ने किसान आंदोलन के समर्थन में कार और मोटरसाइकिल रैली की। राज्य सरकार ने सभी रैली वालों को विरोध करके पेट्रोल डलवाने के डका बंद कर दिए, पर किसानों ने पैदल में आकर दिल्ली ट्रैक्टर रैली में भाग लिया। ऐसी सूचना जगह जगह पर मिल रहा था और उत्तर महाराष्ट्र से जलगांव से करीब 300 सत्याग्रही ने हर गांव से, हर किसान की खेती से मिट्टी लाकर सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए किसानों को मिट्टी का अपना सहयोग और समर्थन सर्वसेवा संघ से दी। कोरोना महामारी चलते हिम्मत के साथ सभी साथी इस कार्यकारिणी बैठक में सब कार्यकारिणी बैठक में आए। इसलिए सर्वसेवा संघ की तरफ से हम सबको आभार प्रकट करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि विश्व में सब स्वस्थ रहे और दोबारा कोरोना संकट न आए। सर्वसेवा संघ में जितने कार्यक्रम पिछले बैठक में लिया गया था कोरोना के कारण प्रत्यक्ष रूप से कोरोना वो सब करना संभव नहीं हुआ, लेकिन आभासी ऑनलाइन के जरिए कुछ काम को अपना स्वरूप दिया गया था। एक गांधी शहादत दिवस के समारोह। गांधी शहादत दिवस पर सेवाग्राम आश्रम नई तालीम समिति और सर्वसेवा संघ का संयुक्त समारोह हुआ, जिसमें कुल 30 स्कूल के 450 छात्रों शामिल हुए। संघ के सदस्य श्री अशोक भारत ने इस समारोह को संबोधित किया। युवा छात्रों के अंदर गांधी विचारों को जागरूक करने का यह प्रयास सफल हुआ। विदर्भ विधानमंडल का क्षेत्र परिदर्शन के लिए अध्यक्ष श्री चंद्रपाल ने, नई तालीम का अध्यक्ष डॉक्टर जुगल पराण, महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल का अध्यक्ष श्री एस ठाकुर,
सिलसिले में कुछ भूदान अदाता को खेती प्रदर्शन हुए और उनके मसले पर चर्चा हुई। भारत संपर्क यात्रा कार्यक्रम भारत पुनर्निर्माण अभियान के अगुवाई में आदर्श लोक कल्याण संस्थान के सहयोग में 30 जनवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक सारे बिहार में चलने वाली इस यात्रा को जल परोसना कर राज्य बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में उद्घाटन किया। सागर के अध्यक्ष श्री चंदन पाल ने 11 फरवरी 2021 को इस पद यात्रा में शामिल हुए और फरवरी 2021 को समाप्त होने तक साथ में थे। अंत में वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ इस यात्रा का समापन हुआ। बनारस परिसर में कार्यक्रम 14, 15, 16 फरवरी 2021 को वाराणसी परिसर में उत्तर प्रदेश सर्वोदय समाज का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें श्री राम धीरज भाई, श्री अमरनाथ भाई, श्री रामचंद्र राही जी, श्री भगवान सिंह, डॉक्टर सुरेश बनन, प्रदीप खेलकर, श्री रमेश दाणे, युवा समिति संयोजक श्री बजरंग सोनपण आदि के साथ लोक सेवक और सर्वोदय मित्रों ने भाग लिया था। सर्वसेवा संघ युवा संगठन का धार्मिक कार्यक्रम भी हुआ था, जिसमें संघ के अध्यक्ष श्री चंदन पाल ने उपस्थित होकर लोक सेवक और युवा पीढ़ी मार्गदर्शन किया। गांधी और गांव आत्मनिर्भर पर चर्चा 22 फरवरी 2021 को गांधी मिशन ताजपुर हावड़ा के संचालित एक सेमिनार गांधी और आत्मनिर्भरशील गांव पर एक सेमिनार हुआ। श्री नारायण भाई के अगुवाई में हुई यह सेमिनार में संघ के अध्यक्ष श्री चंदन पाल ने वक्ता के रूप में योगदान किया। सर्वोदय बुक स्टॉल के भविष्य पर सर्वसेवा संघ प्रकाशन समिति के संयोजक श्री अरविंद अर्जुन के अगुवाई में सर्वोदय स्टॉल चलाने वाले साथियों के एक सम्मेलन बुलाया गया था, बनारस परिसर में बुलाया गया था। इस सम्मेलन का संघ अध्यक्ष इस सम्मेलन में संघ के अध्यक्ष श्री चंदन पाल ने 25 मार्च 2021 को शुभारंभ किया। इस सम्मेलन रेलवे सर्वोदय पुस्तक के विषय पर चर्चा हुई। गांधी ओडिशा शतवार्षिक कार्यक्रम 1921 में गांधी जी पहली बार ओडिशा आए थे। 1921 से 41 तक 8 दफा गांधी जी का ओडिशा आना हुआ। गांधी की ओडिशा यात्रा को 100 साल हुए और इसको यादगार करने के लिए कटक ओडिशा में एक भव्य कार्यक्रम सर्वोदय कार्यकर्ता श्री विश्वजीत भाई के अगुवाई में हफ्ता भर चला। समापन सत्र कार्यक्रम में ओडिशा के सांस्कृतिक मंत्री महोदय श्री ज्योति प्रसाद पाणिग्राही, कटक के सांसद श्री भक्तोनी मोहता, जस्टिस मनोरंजन महांती, सर्वसेवा संघ अध्यक्ष पूर्वाध्यक्ष श्री नवकृष्ण चौधरी के सुपुत्री श्रीमती कृष्णा महांती, ओडिशा के जाने माने सर्वोदय कार्यकर्ता श्री निशाकर दास के साथ भारी तादाद में सर्वोदय मित्र, राष्ट्रीय युवा संगठन के युवा कार्यकर्ता और सर्वोदय के साथ नाता रखने वाले आम आदमी शामिल थे। इस कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष श्री चंदन पाल ने अतिथि के नाते योगदान किए। भूटान संगोष्ठी पक्ष 4 अप्रैल 2021 से 18 अप्रैल 2021 तक विनोबा जयंती के 25 साल कार्यक्रम में विनोबा आश्रम पहुंचने के सहयोग से ये कार्यक्रम 15 दिन तक चला, जिसमें सर्वसेवा संघ अध्यक्ष चंदन पाल जी भी एक प्रवक्ता रहे। भूटान ग्रामदान और ग्राम सभा के साथ अब गाँव में इस काम में लगे हुए कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया। विनोबा जी के साथ काम करने वाले सब जाने वाले कार्यकर्ता इसमें हर दिन भाग लेते थे। विनोबा जी के पदयात्रा, समाज परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, दान के महत्व आदि विषय चर्चा में शामिल किए गए थे। श्री रमेश भैया, श्री संजय
संजय राय के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम प्रेरणादायक था। इस कार्यक्रम के अंत में खास सोच कर कामों के लिए सुझाया गया, लेकिन कोरोना संकट के बाद क्षेत्रीय कार्यक्रम होगा ऐसे सूचना दिया गया। भूक्रांति दिवस समारोह सर्वा सभा संघ के भूतपूर्व मंत्री श्री GBBS प्रसाद के अगुवाई में 18 अप्रैल 2021 शाम को एक आभासी समारोह बुलाया गया था। मुख्य प्रवक्ता थे जाने माने भूदान लेखक डॉक्टर पराग छोड़कर। इस समारोह में सर्व सभा संघ के मंत्री श्री गौरव चंद्र महापात्र ने अध्यक्षता की थी। वक्ता के रूप में जवाहरलाल बजाज समाज में सम्मानित श्री GB सुब्बाराव के साथ शिक्षाविद और छात्रा भी शामिल हुए। यह समारोह एक अनोखा कार्यक्रम था। इसमें विनोबा के त्याग और तपस्या के बात तो हुई, साथ ही भूदान ग्रामदान आंदोलन के पहलू पर चर्चा हुई। बातों में सर्व सभा संघ के जिम्मेदारी के बारे में बहुत भी टिप्पणी आई। कुछ लोगों ने पिछले सालों में भूदान का कोई कार्यक्रम और ग्रामदान ग्राम स्वराज की अब तक कामों का रिपोर्ट भी मांगने लगे। भूदान बोर्ड बनाना बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र और तेलंगाना राज्यों के भूदान ग्रामदान घोटाला की चर्चा भी बहुत हुई। अंत में तय हुआ कि ग्रामदान के जरिए ग्राम स्वराज्य को मजबूत करना पड़ेगा और जैसा धर्मांधता को जोड़कर भाईचारा को खात्मा किया जाता है और युवा पीढ़ी को गुमराह करके गलत दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। इस पर अब गांधी जन का सर्वोदय जमात का ज्यादा गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखती है। सर्वोदय और भूदान के विचार को मिला के एक तालीम शिविर के जरिए युवा शक्ति को जोड़ना अब जरूरी हो गया है। दूसरे ओर भूदान ग्रामदान का सारी सूचना राष्ट्रीय संयोजक के रूप में विनोबा जी के आदेश के तहत सर्व सभा संघ को यह काम बिना कोई विलंब करते हुए अपनाना चाहिए, ताकि ग्रामदान और ग्राम स्वराज्य को पूर्ण स्वरूप दिया जा सके ऐसे चिंतन थी। राज्य सर्वोदय मंडल का पुनर्गठन। इस बीच बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा राज्यों का तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा राज्यों का पुनर्गठन हुआ। बिहार में श्री चंद्रभूषण भाई सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष बने, लेकिन वो सर्वसभा संघ के कोई आदेश को माने नहीं, इसलिए बिहार सर्वोदय मंडल को सर्वसभा संघ का मान्यता मिला नहीं। बिहार सर्वोदय मंडल को भेजा गया है। इसके बाद तेलंगाना में शंकर भाई, छत्तीसगढ़ में श्री कमललाल सांडिल्य, हरियाणा में श्री सुखपाल सिंह अध्यक्ष बने। कोरोना के कारण ज्यादा आना जाना नहीं हुआ, फिर भी जोखिम उठाकर शेख हुसैन तेलंगाना, अविनाश काकड़े छत्तीसगढ़, अशोक शरण जी हरियाणा, अशोक शरण और राज्य प्रभारी संजय सिंह ने हरियाणा पुनर्गठन के काम में अपने सहयोग किया। हिमाचल प्रदेश शिमला में कोहना, लूना, बासुकी और मुंबई में 3 जिले के जिला मित्र मंडल बने थे, जिसमें अध्यक्ष चंद्रपाल मेजिस्ट्रेटी, अशोक शरण, शेख हुसैन जी और श्री गौरव महापात्र उनका मार्गदर्शन किया था। लेकिन हिमाचल में अब राज्य सर्वोदय मंडल बना था, लेकिन उनके लूना बसु के अध्यक्ष इस्तीफा के बाद पुष्पा बहन ने वहाँ उसी का हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बने, लेकिन वो कार्य वो ज़्यादा समय नहीं दे रहे। हिमाचल का सर्वोदय मित्र आज भी अचल है। इसको माना जाएगा कि आज भी अचल है कि पुष्पा बहन को अपने काम में लगे, कुछ सर्वोदय काम के लगे नहीं, ये रिपोर्ट है। 1 जून 2021 को तमिलनाडु सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष श्री
नटराजन के निधन पर श्रद्धांजलि सभा हुई। इसमें संघ का अध्यक्ष शिक्षक ने योगदान देकर श्रद्धांजलि दी। 5 जून 2021 को संपूर्ण क्रांति दिवस पर एक आभासी बैठक गांधी की फाउंडेशन और सर्व सेवा संघ की संयुक्त संयोजन में हुई। इस बैठक में प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर सुदर्शन नायक, अमरनाथ भाई, श्री रामचंद्र राय, डॉक्टर सुगन मोरेन, श्री रमेश ओझा आदि थे। संघ के अध्यक्ष चंद्रपाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। श्री GBBS प्रसाद ने इस कार्यक्रम को संचालन किया। 6 जून 2021 को सर्व सेवा संघ सदस्य के अनौपचारिक बैठक भी आवासीय पर हुई और इसमें संघ के अध्यक्ष अध्यक्षता की। बैठक में सर्व सेवा संघ के कुछ मसले पर स्वागत चर्चा हुई। 7 जून 2021 को द नाइट चेंज द वर्ल्ड, द नाइट चेंज द वर्ल्ड कार्यक्रम, ये सर्व सेवा संघ का कार्यक्रम है। सर्व सेवा संघ को विरोध के साथ आगे चल रही है। तो सर्व सेवा संघ का ये मंशा है कि उनके साल भर जो कार्यक्रम हुआ उनके सारे सदस्यों को ये क्या हो जाए और उनके मन में ये बात हुआ, ये जो प्रश्न उठ रहा है। जरा ये जो बात आई है इसको हम लोग थोड़ा इस तरह से समझ लें। ये सर्व सेवा संघ का अर्धवार्षिक अधिवेशन हो रहा है और कुछ चीज़ें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से कुछ परंपराएं हैं, कुछ बाध्यताएं हैं, वो हमको यहाँ संपन्न करना पड़ेगा। इसलिए रिपोर्ट आपको जिस्ट में पढ़ करके सुनाई गई पिछले उसकी, ताकि आप उसको ध्वनिमत से पारित कर सकें। ये सारे लीगल मैटर भी हैं। तो संवैधानिक जो प्रक्रिया है सर्व सेवा संघ की, वैधानिक प्रक्रिया है, तकनीकी कुछ मुद्दे हैं, उसको हमको भी यहीं पर निपटाना भी है। इसलिए इसको बाईपास नहीं कर सकते। तो कृपा करके थोड़ा धीरज रखें इसके बारे में। जितना शॉर्टकट हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपने बताया ना कि वो व्हाट्सएप पर दे दें, किताब तो दे ही दिया है, बाकी चीज़ें दे दें, लेकिन ये करने दीजिए, ये बहुत आवश्यक है। इसको बाईपास नहीं किया जा सकता। तो प्लीज़ इसको पूरा कर लीजिए और इसके बाद आगे बढ़िए। और दूर से बोलिए, थोड़ा आवाज़ साफ नहीं आ रहा। मैं पढ़ दूँ क्या? देखिए क्या है कि ये गैर हिंदी भाषी व्यक्ति है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि उसको अप्रिसिएट करिए। क्या होता है कि गैर हिंदी भाषी जो पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कुछ दिक्कतें आती हैं, तो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक पढ़ते हैं? हमारे मंत्री जी कुशवाहा जी इसको पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा। गौरांग भाई ने जितना पढ़ दिया उसके आगे पढ़ रहा हूँ। 7 जून 2021 द नाइट चेंज द वर्ल्ड। गांधी जी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से गोरा ऑफिसर ने फेंक दिया था। इसकी 100 वर्ष उसका पूरा हो रहा था। संघ के अध्यक्ष और प्रसाद भाई ने ये साथ में थे। इस बैठक में तय हुआ कि विश्व में जितने गांधी के नाम पर अनुष्ठान चल रहे हैं सबको एक करके गांधी के काम को आगे लेने की कोशिश की जानी चाहिए, बहुत आवश्यक है। गांधी जी की पोती डॉक्टर इंदिरा गांधी ने भी इस बैठक को संबोधित किया। मंडेला किंग फाउंडेशन की तरफ से यह संगोष्ठी आयोजित की गई। 14 जून 2021 को बनारस परिसर के मामले को लेकर के एक आभासी बैठक हुई, जिसमें संघ के पदाधिकारी के साथ सर्व सेवा संघ प्रकाशन समिति के अध्यक्ष श्री अरविंद अंजुम जी, रामधीरज भाई आदि ने इसमें ये सब शामिल हुए। राजकीय अधिकारियों का गैर कानूनी दखलंदाजी की निंदा करते हुए इनके विरुद्ध कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात की गई। इसके साथ साथ बनारस के जिलाधिकारी कमिश्नर को एक समूह के साथ मिलकर ज्ञापन देने की बात तय हुई और
ये तय हुआ कि राम धीरज जी अपनी अगुवाई में ये काम संपन्न करें। 15 जून 2021 को खादी ग्राम के मसले को लेकर के एक मीटिंग हुई। इस बैठक में श्रम भारती के पदाधिकारी श्री शिवमूर्ति, श्री रूपेश कुमार, श्री स्नेह कुमार, श्री रमेश पंकज, डॉक्टर मनोज मीता और सर्व सेवा संघ के पदाधिकारी शामिल थे। बैठक में खादी ग्राम के लिए एक लोकल कमेटी पहले जैसे बनाने की बात तय हुई। 15 जून 2021 शाम 4 बजे सर्व सेवा संघ युवा सेल की एक आभासी बैठक हुई। इसमें सारे देश के करीब 18 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में श्री संतोष द्विवेदी जी के निवेदन पर तय हुआ कि स्थिति सामान्य होने के बाद युवा सेल का सम्मेलन और ट्रेनिंग शिविर भोपाल में होगा, जिसमें हर तरह का सहयोग श्री संतोष भाई ने उपलब्ध कराने की बात कही। 20 जून 2021 को कर्नाटक सर्वोदय मंडल के संयोजन पर 27 वरिष्ठ सर्वोदय कर्मी डॉक्टर एच.एस. स्वामी की स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए एक आभासी बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में कर्नाटक सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष श्री एल नरसिम्हैया ने अध्यक्षता की और डॉक्टर एच.एस. सुरेश ने इसका संचालन किया। श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए इस बैठक में संघ के अध्यक्ष श्री चंदन पाल जी, श्री रामचंद्राई जी, डॉक्टर सोगन बरंट और डॉक्टर अन्नामलाई आज बहुत सर्वोदय कार्यकर्ता शामिल हुए। 25 जून 2021 को जाने माने पर्यावरणविद वरिष्ठ गांधीवादी श्री सुंदरलाल गौरना के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक वेबिनार नदी बचाओ जीवन बचाओ कमेटी के संयोजन में आवासी पर हुआ। श्री गौरना की स्मृति पर श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए संघाध्यक्ष चंदन पाल जी, श्री संदीप पांडे जी, श्री अशोक भारत, श्री इलाकोवाद ने उनके त्याग और बलिदान और तपस्या का स्मरण किया और उनको किया। 7 जुलाई 2021 को स्वाधीनता के 75वें साल पर सेवाग्राम प्रतिष्ठान और गार्डियन कलेक्टिव के संयुक्त सहयोग से साल भर यह कार्यक्रम चलाने के लिए द टाइम नीड्स गांधी विषय पर एक वेबिनार हुआ। गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुदर्शन आयंगकर ने यह वेबिनार का उद्घाटन किया। सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री TRN प्रभु ने संचालन किया। जमुनालाल बजाज स्मृति पाठागार और अनुसंधान केंद्र सेवाग्राम के निर्देशक डॉक्टर CB.K. जोसेफ ने इस आभासी बैठक का संचालन किया। संचालन में सहयोग किया TRN प्रभु ने और संचालन लिखा है और जोसेफ साहब ने किया। संघ के अध्यक्ष श्री चंदन पाल जी ने इस वेबिनार की अध्यक्षता की। तय हुआ कि साल भर यह कार्यक्रम को तृणमूल स्तर पर तय किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवा शक्ति को गांधी विचार के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 22 जुलाई 2021 में तेलंगाना राज्य सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष श्री शंकर नायक ने पत्रकार वार्ता में आंध्र और तेलंगाना राज्यों में भूदान बोर्ड को पुनर्गठन के साथ बकाया भूदान ग्राम दान की भूमि को जल्द से जल्द भूमि आदाताओं में आवंटन के लिए राज्य सरकारों से एक मांग की। 26 जनवरी 2022 को ओडिशा के जाने माने सर्वोदयी नेत्री पद्मश्री साथी देवी के 11वें शोक दिवस पर सर्व सेवा संघ के महामंत्री श्री गौरांग महापात्र पहुंचे। उसमें उड़ीसा के बहुत सारे सर्वोदयवादी साथी लोक सेवक और भूदान कर्मी इकट्ठे हुए थे, उनकी श्रद्धांजलि दी गई। 28 जनवरी को रायगढ़ जिला भूदान जमीन आवंटन के लिए जिला सर्वोदय मंडल सदस्य पत्रकार डॉक्टर GC राउत से मिलकर जिला प्रशासन के साथ बात हुई और तुरंत कार्यानुष्ठान के लिए आश्वासन मिला। 30 जनवरी 2022 को भुवनेश्वर के महात्मा गांधी पार्क पर गांधी जी की प्रतिमा के सामने दिन भर के कार्यक्रम चले। युवा छात्र और महिला ग्रुप में गांधी को चाहिए विश्व में शांति लाइए कार्यक्रम को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वहाँ पर प्रस्तुत किया। सर्व सेवा संघ के महामंत्री और कोऑर्डिनेशन के साथी सर्वोदय के उपस्थित थे। 28 फरवरी को सेवाग्राम में आकर के आगे के कार्यक्रम 1 मार्च तक महामंत्री महापात्रा जी रहे। 7 मार्च को यूक्रेन और रूस युद्ध के बारे में गांधी चौक वर्धा से सेवाग्राम तक एक पदयात्रा आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता और जिसकी अगुवाई चंदन पाल जी ने की। महाराष्ट्र ग्रामदान नवनिर्माण समिति, सेवाग्राम आश्रम, किसान अधिकार अभियान, ग्राम सेवा मंडल जैसी संस्थाओं ने इसके साथ सहयोग किया। पदयात्रा में
सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष प्रबंधक ट्रस्टी अशोक शरण जी, महामंत्री गौराम जी, वर्धा जिला सर्वोदय मंडल की तरफ से मंत्री कन्हैया लाल छगानी, प्रफुल्ल टुकड़े, इस अलावा नई तालीम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुगन गर्ग, शिवचरण ठाकुर सेवाग्राम आश्रम की मंत्री चतुरा बहन, मालती बहन, प्रशांत गुर्जर, किसान अधिकार अभियान के मंत्री अविनाश काकड़े शामिल हुए। यह शांति यात्रा के अंत में संघ की पूर्व अध्यक्षा सुश्री राधा भट्ट, सर्वोदय के वरिष्ठ स्वामी रविंद्र खोड़ी, बटेरीनाथ ने सेवाग्राम गांव को भिजवाती और शांति लोग सेवक शामिल होकर के इसकी यात्रा का समापन। 8-9 मार्च को सर्व सेवा संघ की तरफ से एक चर्चा का आयोजन हुआ। नई तालीम समिति इस चर्चा में भाग लेने वाले लोगों का खाने पीने का सब व्यवस्था किया और इस जो 8-9 तारीख का जो ये बैठक हुई थी, गोष्ठी हुई थी, इसमें तय करने के लिए हुई थी कि सर्व सेवा संघ के और सर्वोदय के काम को जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए। जो काम अभी 116 जिलों में सक्रियता के साथ है, इसको और सक्रिय करके आगे इसको 300 जिलों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी रणनीति बनी। इस पर आगे की कार्य योजना तय की। फिर 15 मार्च 2022 को सर्व सेवा संघ का 75वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम महादेव भाई भवन में आयोजित हुआ और इस समारोह में सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष शामिल हुए। पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ भाई, सुश्री राधा भट्ट जी, आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष टी.आर.एन. प्रभु जी, वर्धा जिला सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष, मंत्री उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष, नई तालीम समिति के मंत्री, आश्रम प्रतिष्ठान के मंत्री, गांधी सेवा संघ के मंत्री, डॉक्टर उल्लास साजू के साथ सर्व सेवा संघ आंदोलन समिति के संयोजक श्री अशोक भारत, महाराष्ट्र ग्राम दान व नव निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री शिवचरण सिंह ठाकुर, सर्व सेवा संघ के मंत्री उपस्थित थे। सबने इस दिन को याद करते हुए और संघ के स्थापना के उद्देश्यों के पूरा करने के लिए संकल्प लिया। इस अवसर पर एक मटकर जी के निधन की सूचना हुई तो 2 मिनट मौन रख करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। डॉक्टर जागू ने अपना सुझाव दिया कि संस्था मुक्त होकर संगठन में काम करने का अपनी बात कही। वक्ताओं ने गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के आदर्श नीति और समाज परिवर्तन के राहों पर चलने के लिए संकल्प को दोहराया। तेलंगाना भूदान जमीन को तुरंत आवंटन करने के लिए 21 मार्च 2022 को सत्याग्रह करने की घोषणा हुई और इसके लिए 16 मार्च को हैदराबाद महामंत्री रवाना हुए। 20 मार्च को ट्रस्टी शेख हुसैन हैदराबाद आए। राज्य सर्वोदय मंडल के पदाधिकारियों के साथ सत्याग्रह पूरी योजना को अंतिम रूप दिया गया। 21 मार्च को हैदराबाद शहर के बाजू आदिबातला गांव के भूदान जमीन पर सत्याग्रह के पूर्व एक कार्यक्रम हुआ। उसमें लोगों ने अपने विचार रखे। शाम 4 बजे तेलंगाना सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष को उसी कार्यक्रम स्थल से पुलिस ने हिरासत में ले लिया और निषेधाज्ञा जारी कर दी। चर्चा के बाद ये तय हुआ कि रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर इब्राहिम पाटना डिवीजन के सामने सारे सत्याग्रही धरना देंगे। सुबह 10 बजे वहाँ पर धरने का कार्यक्रम शुरू हुआ। लगभग 2500 से ज़्यादा सत्याग्रही इसमें शामिल हुए। दोपहर 1 बजे आरडीओ महोदय चर्चा के लिए आए। तो बाद में 1:30 बजे करीब आरडीओ महोदय आए और उन्होंने चर्चा की। इस कार्यक्रम में लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष अजीज पासा,
डॉक्टर कृष्ण कुमार, तेलंगाना सर्वोदय मंडल चंदू नायक, ट्रस्टी और शेख हुसैन जी, गौराट जी और ये सब सारे लोग शामिल थे। 2 दिन के अंदर इस डिवीजन पर विशेषकर रंगारेड्डी जिले में जितनी भूदान जमीन है इसका सब लिस्ट आयोग को, आरडीओ को देने की बात तय हुई। जो भूदान भूमि आवंटन काबिल है उसको आवंटन की बात आई सामने और आरडीओ धरना स्थल पर आए और सभी प्रतिवादियों से बात किया। उसके बाद वहीं पर उनको शंकर नायक जी को मुक्त किया गया। शंकर नायक को तुरंत भूदान भूमि लिस्ट 2 दिन में देने की बात हुई। इसके बाद भू क्रांति दिवस पर 18-19 को 2 दिन का पोचमपल्ली में भू क्रांति सम्मेलन हुआ। उस पर अहिंसक अर्थनीति और शांति पर सेमिनार हुआ। 18 अप्रैल को तेलंगाना सर्वोदय मंडल की सहायता से भूदान आदाता और स्थानीय सर्वोदय भूदान प्रेमियों को लेकर एक चर्चा हुई। पोचमपल्ली गांव और उनके आजू बाजू के लोगों ने अरविंद रेड्डी के खिलाफ भूमि के धोखाधड़ी के आरोप लगाए। इसको जांच करने के लिए आश्वासन दिया गया। अध्यक्ष श्री चंद्रपाल की अगुवाई में इस चर्चा में शंकर नायक जी, हैदराबाद के पूर्व सांसद और वैज्ञानिक कृष्ण मोहन आदि शामिल हुए। महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष रमेश दानी जी बीच में शामिल हुए। भूदान मंडल के मंत्री एकनाथ डगवार भी रहे। भूदान का 71वां वर्ष इसी पेड़ के नीचे मनाया गया था जहाँ विनोबा जी ने पहला भूदान बैठक की थी। आखिरी में है 19 अप्रैल को अहिंसक तकनीक पर एक संगोष्ठी हुई। पी राजगोपाल जी के नेतृत्व में कनाडा, केनिया, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस आदि 5 देशों से जो अतिथि शामिल हुए इस पर अहिंसक तकनीक पर एक सार्थक चर्चा हुई। 20 अप्रैल को हैदराबाद में ये प्रेस क्लब में सर्व सेवा संघ के प्रेस प्रभारी श्री रमेश दाने की अगुवाई में एक प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता का उद्देश्य सर्व सेवा संघ की स्थिति को स्पष्ट करना था। साथ में ही डॉक्टर अरविंद रेड्डी ने जो वहाँ भ्रम पैदा कर दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये नकली है सर्व सेवा संघ जिसको मुखिया जिसके चंद्रपाल जी, इसकी विस्तृत और प्रभावी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई और लगभग वहाँ का प्रेस का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लगभग सभी लोग उसमें शामिल हुए। 3 मई को पश्चिम बंगाल सर्वोदय मंडल की बैठक और गांधी भवन के मामले में चर्चा हुई और गांधी भवन को मुक्त कराने की चर्चा हुई। इसमें वहाँ के चंदनपाल जी और गौरांग भाई के अलावा पश्चिम बंगाल सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष श्री विश्वजीत घोड़े जी, हल्की सेवक संघ के श्री अध्यक्ष श्री शंकर सान्याल के साथ काफी सर्वोदय कार्यकर्ता शामिल हुए। दिनांक 11 जून 2022 को उड़ीसा के कटक और भुवनेश्वर में सर्व सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी की उपस्थिति में 2 सभाएं आयोजित की गई। इस पर सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष, महामंत्री और गांधी स्मारक निधि की कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। शाम को भुवनेश्वर लोहिया अकादमी में एक सभा न्यायाधीश श्री मनोरंजन मोहंती की अध्यक्षता में हुई। सर्वोदय आंदोलन और मनमोहन चौधरी के योगदान पर सार्थक चर्चा हुई। यह बैठक को सर्व सेवा संघ के उड़ीसा प्रभारी डॉक्टर